पंडित मधुसूदन जैसे प्रकांड उद्भट विद्वान के अत्यंत दुर्बोध ग्रंथ से संस्कृत जगत को सुपरिचित कराने का एक बहुत पुण्यप्रद महनीय कार्य कर रहा है। इसी क्रम में ओझा जी द्वारा प्रणीत गीता विज्ञान भाष्य के रहस्य कांड से जो संबंधित है, ऐसे गीता नाम रहस्य को उनके सुयोग्य शिष्य पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने हिंदी अनुवाद के माध्यम से जो सुगम बनाने का प्रयास किया है, आज उसी के इस ग्रंथ पर यहाँ मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। भगवत गीता का प्रत्येक पाठक इस ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो पुष्पिकाएं आती हैं उनसे अवश्य परिचित है। वहां अध्यायों के नामों में हमें भिन्नता मिलती है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो समान मिलते हैं, जैसे ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे इत्यादि। उसके बाद फिर अध्यायों के नाम होते हैं, जैसे अर्जुन विषाद है, सांख्य योग है, कर्म योग है, पुरुषोत्तम योग है, अक्षर ब्रह्म योग है। यानी 18 प्रकार के जो अलग अलग योग हैं या योग के रूप में जो अपने अध्यायों के नामकरण दिए हैं वो उसमें जुड़े हुए हैं। तो आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है वो इसी पुष्पिका में आए हुए भगवत गीता सुपनिषत्सु पर केंद्रित है। प्रायः जब गीता पढ़ने का पढ़ाने का अवसर मिलता है तो बड़ी भ्रांतियां होती हैं कि इसको उपनिषद क्यों कहा, उपनिषद कहा तो फिर गीता क्यों कह दिया, और गीता का फिर भगवत्ता के साथ क्या संबंध है। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में तो संवाद हुआ है कृष्ण और अर्जुन के मध्य का, और उसमें एक मित्र के रूप में अपने मित्र को जो एक विमूढ़ता आ गई थी, उस विमूढ़ता से मुक्ति के लिए उपदेश किया गया है, अपना हृदय खोल के उसके सामने रख दिया गया है। तो ये संवाद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है उस वहां पर भी एक पंक्ति आती है कि इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च न महात्मनः पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय कहते हैं कि ये संवाद सुना है मैंने, लोमहर्षक, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये संवाद है। जब ये संवाद है तो गीत कैसे बन गया? तो ये कुछ जो जिज्ञासाएं होती हैं, मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं ये ग्रंथ पढ़ सकूं और इन शंकाओं का निवारण कर सकूं। तो जो कुछ मैंने इस ग्रंथ को पढ़कर समझा है, यद्यपि और अधिक समय चाहिए था इस ग्रंथ के अध्ययन का, लेकिन जो भी संक्षिप्त समय मिला और जो इसमें मैंने इन नामों के रहस्य को जाना समझा, उसको मैं यथामति आपके साथ संविभक्त करना चाहूंगी। तो इसमें सबसे पहले भगवत शब्द की चर्चा करते हैं। विचार मैं संक्षेप में ही रखूंगी समय की सीमा के कारण। तो भगवत शब्द का क्या औचित्य है, ये हम सब मान के चलते हैं कृष्ण भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उस भगवान के द्वारा ये उपदिष्ट है जिसको वेद व्यास जी ने छंदोबद्ध किया। तो उनके द्वारा निबद्ध ये सब जो है, ये जो शास्त्र है भगवत गीतोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। यदि इसके प्रतिपाद्य की चर्चा करें तो इसका मुख्य प्रतिपाद्य मैं चूंकि संक्षेप में या सूत्र मात्र में मैं उसको कहूं, क्योंकि इसके बिना हमारी बात आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो जो भगवत गीता का मुख्य विषय है, उसका जो सार है, निचोड़ है, वो है ब्रह्म कर्म समुच्चय। तो ब्रह्म कर्म समुच्चय रूप बुद्ध योग का प्रतिपादन ये गीता का मुख्य प्रतिपाद्य है, जिसके साथ उन्होंने कर्म योग या ज्ञान योग इनकी स्वतंत्र चर्चा की है, और फिर उन दोनों का अंतर्भाव बुद्धि योग के अंतर्गत किया है, जिसमें ब्रह्म कर्म उभयात्मक
विद्या का समावेश होता है और निष्काम कर्म करने पर यह बुद्धि योग बन जाता है। बुद्धि योग में ब्रह्म का स्वरूप है और चर्या का स्वरूप है, कर्म का स्वरूप है, दोनों का समन्वित है रूप है। ब्रह्म के सामान्य रूप से 3 रूप माने जाते हैं, अव्यय ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म। जो व्यक्त जगत है वो क्षर है, जो अव्यक्त है वो अक्षर है, और उससे परे मायातीत परमात्मा अव्यय ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है। इन तीनों में से भगवान कृष्ण ने गीता में अव्यय ब्रह्म का निरूपण किया है। इसी प्रकार जो कर्म है, चूंकि ब्रह्म कर्म दोनों ही गीता का विषय है, तो जो कर्म है वो कर्म भी 3 रूपों वाला है। एक निवृत्ति कर्म जिसको ज्ञान योग कहते हैं, एक प्रवृत्ति कर्म जिसको कर्म योग कहते हैं, एक उपासना जिसमें उभयविध कर्म आ जाते हैं, दोनों का समन्वय हो जाता है। तो यही ब्रह्म कर्म समुच्चय गीता का मुख्य प्रतिपाद्य है, जिसे ज्ञान योग कर्म योग करके हम पृथक करते हैं और बुद्धि योग करके उसका समन्वय कर देते हैं। ये जो अव्यय पुरुष विषयक ब्रह्म विद्या है और ये जो तीनों प्रकार की चर्याएं हैं, कर्म की चर्चाएं हैं, जिनको कर्मचर्या कहा है मोतीलाल शास्त्री जी ने गीता कांड रहस्य के आधार पर, तो इनमें इनके प्रथम उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण थे। इसलिए गीता के साथ भगवत शब्द का प्रयोग किया गया है कि भगवतः गीता या भगवता गीता, इस प्रकार से। तो भगवान, इसमें अब विचार ये करना है कि श्री कृष्ण भगवान क्यों थे। ये तो स्पष्ट है कि सर्वप्रथम इस लोक में श्री कृष्ण ने ही इस अव्यय पुरुष ब्रह्म विद्या का प्रकाशन किया, उसका उपदेश किया, इसलिए वो कृष्ण की विद्या थी, कृष्ण के द्वारा उसका उपक्रम हुआ, कृष्णोपज्ञ विद्या थी ये। अतः भगवत गीता कहना उसके लिए सर्वथा उपयुक्त बनता है। लेकिन भगवत शब्द का क्या तात्पर्य है, कृष्ण को भगवान क्यों कहा गया, इसका रहस्य भी मोतीलाल शास्त्री जी ने बड़े सरल शब्दों में उद्घाटित किया है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे, वासुदेव कहे जाते थे। संसार के अन्य मनुष्यों की तरह उनमें भी मनुष्यत्व था, पंच भौतिक शरीर से वो विद्यमान थे इस लोक में, लेकिन मनुष्य होते हुए भी वो अलौकिक बने, ईश्वर के अवतार कहे गए, परम आराध्य बने। जबकि व्यास इत्यादि उन्होंने भी बुद्धि योग इत्यादि की चर्चा की, लेकिन वो परम आराध्य नहीं बन सके। इसका जो मुख्य कारण है उसका वो है कि कृष्ण अव्यय थे, अव्यय के अवतार थे, और उन्होंने 4 प्रकार के जो बुद्धि योग होते हैं, सांख्य में भी इनकी चर्चा आती है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, इन चतुर्विध बुद्धि योगों के द्वारा उन्होंने अच्युत संपत्ति प्राप्त कर ली थी। तो कृष्ण षड्विध भगों से युक्त थे, जिसमें भी वो भग हैं, 6 प्रकार के भग जिसमें भी विद्यमान है उसको भगवान कहा जा सकता है। यानी मनुष्य भी भग संपत्ति से युक्त होने पर भगवान कहा जा सकता है। वो 6 भग हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। इन 6 प्रकार के भगों से युक्त व्यक्ति मनुष्य होता हुआ भी भगवान कहा जा सकता है। और कृष्ण में ये विशेष था, कृष्ण में ये जो भग हैं ये भग विशेष थे, इसलिए उनके द्वारा जिसका प्रतिपादन किया गया वो भगवत गीता कहा। तो कृष्ण में इनका क्या विशेष था? मोतीलाल शास्त्री जी कहते हैं कि कृष्ण में भगवतत्व भी है और अच्युतत्व भी है, यानी उनकी जो भग संपत्ति है वह अच्युत रूप वाली है, समग्र रूप उनमें विद्यमान था। तो अब भग शब्द का भी उन्होंने बड़ा सुंदर निर्वचन किया है। भग कहते हैं तेज को, दीप्ति को कहते हैं, और येन भम गम्यते तद भगम,
और जिसके द्वारा भग प्राप्त किया जाता है वो है भग। तो भ भाषित अर्थ को करता है, दीप्ति को कहता है, और ग जो गमन है, गमन क्रिया है, उससे जुड़ा हुआ है। तो येन भम गम्यते, येन असौ मनुष्य भाति तद्भम, जिससे मनुष्य विभावित होता है, सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है, उसको भम भा कहा गया है। और ये न भम गम्यते तद्भगम, और जिससे वह तेजस्वी होता है, तो वो जो 6 संपत्तियां गिनाई गई हैं उनको भग कहा जाता है। और भग अस्य अस्ति स भगवान, और जिसमें ये भग विद्यमान है, भग से जो युक्त है, उसको कहा जाता है भगवान। तो कृष्ण वासुदेव के पुत्र होते हुए भी, मनुष्य होते हुए भी, ये जो ऐश्वर्यादि षटक संपत्ति है उसके कारण भगवान कहे गए। और ये भग उनका अच्युत रूप वाला था, अव्यय रूप था, वो इससे च्युत नहीं हुए, इसलिए उनकी भगवत्ता अन्य की भगवत्ता में अच्युत कही गई। उन्होंने इनका स्वरूप भी समझाया है, मैं संक्षेप में ही इस विषय में बताऊंगी। वो 6 भाग हैं। जैसे ऐश्वर्य पहला है, उसमें ऐश्वर्य एक आत्मिक बल को कहा जाता है। ऐश्वर्य आत्मिक बल है जिसके कारण व्यक्ति अपने को सूक्ष्म बना लेता है, महत बना लेता है, गुरुतर कर लेता है, लघु बना लेता है, अप्राप्य वस्तु को भी प्राप्त कर लेता है, उसमें प्रकाम्यत्व होता है, सर्व उसमें सबका ईश्वर हो जाता है, जो अपने से शक्तिशाली है उसको भी वो वशीभूत कर सकता है। इस प्रकार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वत्व, वशित्व, इन 8 योग सिद्धियों से युक्त आत्मा में जो बल का संचार होता है उसको ऐश्वर्य कहा जाता है। और कृष्ण में बाल काल से, जन्म काल से उनमें ये ऐश्वर्य दृष्टिगत होता है। आविर्भूत होते ही उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया था। जेल की सलाखें टूट गई थी, अन्यत्र पहुंचा दिए गए थे। अनेक जो वहां राक्षसों का वध किया छोटी सी अवस्था में, तो उनका जो ऐश्वर्य था वो ऐश्वर्य बाल काल से ही स्पष्ट था। तो उनमें ऐश्वर्य रूप भग संपत्ति विद्यमान थी। दूसरा जो भग है वह है धर्म। धर्म मूलतः तो आत्मधर्म है। तो श्री कृष्ण आत्मधर्म को जानने वाले थे। आत्मा का, अव्यय आत्मा का जैसा निरूपण श्री कृष्ण ने किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। धर्म हमारे आचरण कर्तव्य के प्रति भी रूढ़ है, तो धर्म शास्त्र भी इससे अभिप्रेत हो जाता है। और गीता ही हमें ये प्रमाणित करती है कि श्री कृष्ण की शास्त्रों के प्रति, धर्म शास्त्र के प्रति, कर्तव्य शास्त्र के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वो अर्जुन को उपदेश देकर शास्त्रों को प्रमाण मानकर कार्य करने का आचरण करने का निर्देश देते हैं। वो कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। कार्य अकार्य इनमें किंकर्तव्य विमूढ़ता में शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। इसलिए कृष्ण धर्मज्ञ भी थे। जैसा यश कृष्ण का है वैसा यश किसी का भी आज तक नहीं है। हजारों शताब्दियां व्यतीत हो चुकी हैं, आज भी कृष्ण का यश व्याप्त है। तो वो यशस्वी भी हैं, श्री भी हैं। श्रीमान वस्तुतः विष्णु का ही विशेषण है, और विष्णु के अवतार होने से श्री संपन्न है। और उनके पास जो संपत्ति है, उन्होंने अपने भक्तों को प्रचुर संपत्ति प्रदान की। सुदामा का उदाहरण हमारे सामने है। सुधर्मा सभा का उन्होंने निर्माण किया, समुद्र के अंदर पूरी द्वारिका बसा दी। ये उनकी श्री संपन्नता थी। तो वो श्रीमान भी हैं। ज्ञान की हम बात करें तो भगवत गीता जैसा जो ज्ञान है, उत्कृष्ट ज्ञान है, कि आज तक कितने मनीषी हुए हैं, कितने दार्शनिक हुए हैं, कितने उद्भट विद्वान हुए हैं, वो भी गीता की पूरी तरह से थाह नहीं पा सके हैं। जितना व्याख्यान, जितना भाष्य गीता का हुआ है भारतीय साहित्य में, उतना अन्य किसी और ग्रंथ का नहीं हो पाया। तो कृष्ण के उद्भट ज्ञान का ये निदर्शन है।
इसके अतिरिक्त एक भग है वैराग्य। वैराग्य के अंतर्गत जैसे राज्य है, विभूतियां हैं, वस्त्र अलंकार, ये जो लौकिक उन्नति है उनके प्रति तुच्छ बुद्धि धारण करना वैराग्य कहलाता है। कृष्ण दिन रात प्रपंच में लीन थे, लेकिन जिस तरह से एक कमल जल में रहता हुआ भी जल से निर्लेप रहता है, उसी तरह कृष्ण कर्मों से परे थे। वो गीता में कहते हैं कि कोई व्यक्ति क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो कर्म तो स्वभाव है, प्रकृति कर्म में प्रेरित कर देती है, लेकिन और कृष्ण जैसे जो लोकोत्तर चरित्र होते हैं, व्यक्ति उनके चरित्र का अनुकरण करता है, इसलिए कर्म तो उनको करना ही पड़ता है, लेकिन उनका कर्म निष्काम कर्म है, स्वार्थ से परे है। वो स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनकी विषयों के प्रति आसक्ति नहीं थी, अतः कृष्ण पूर्ण वैरागी थे। तो योगेश्वर भी थे, ज्ञानी भी थे, वैरागी भी थे। तो इस तरह से जो षड्विध भग हैं, उन षड्विध भगों की पूर्णता हमें श्री कृष्ण में दिखाई देती है। इसलिए श्री कृष्ण का जो भगवतत्व है वो संदेह से परे है। अब इसमें विचारणीय ये है कि भगवान कृष्ण में अच्युतत्व कैसे है। तो अच्युतत्व के विषय में मोतीलाल शास्त्री जी ने बहुत लंबा प्रकरण दिया है, विस्तार किया है। उसको मैं संक्षेप में बताती हूँ कि अच्युतत्व की सिद्धि के लिए वो मुख्य रूप से तो कहते हैं कि सबसे पहला अच्युतत्व प्राप्ति का साधन है पूर्ण भगोपेतत्व। ये जो भग हैं उनकी पूर्णता, जिसमें ये षट संपत्ति पूर्ण मात्रा में रहती है, वह अच्युत भगवान कहा जा सकता है। न्यूनाधिक मात्रा में तो हम सब में भी हो सकती है, जितने भी मनुष्य हैं सब में हो सकती है, लेकिन अच्युत भग संपत्ति, पूर्ण भग संपत्ति श्री कृष्ण में विद्यमान थी, इसलिए उनका अच्युतत्व है और भगवतत्व है। अच्युतत्व की प्राप्ति का वो दूसरा साधन कहते हैं आत्मा के अव्यय रूप की पहचान और उसमें निष्ठा। क्योंकि अव्यय को पहचाने बिना उसमें निष्ठा नहीं हो सकती। चूंकि अव्यय आत्मा योग माया से आवृत है, इसलिए उसका बोध बड़ा कठिन है। क्योंकि अक्षर पुरुष की बात करें तो वो तो मलिन सत्वमय हो जाता है। जैसे दीपक के ऊपर जो कांच है मैला हो जाए तो उसका प्रकाश पूर्ण नहीं हो पाता, तो अक्षर की तो यही स्थिति है। तो अव्यय स्वरूप होने की बात श्री कृष्ण कहते हैं। तो वो अपनी योग माया के वशीभूत नहीं थे, वो मायावी थे, यानी माया के नियंता थे। उन्होंने माया को नियंत्रित किया हुआ था, इसलिए अव्यय का स्वरूप उन्हें भली भांति विदित था, वो उसमें एक निष्ठ थे। तो दूसरा साधन भी हमें ये कृष्ण में अच्युतत्व की प्राप्ति का दिखाई देता है। और तीसरा जो साधन है जिससे अच्युतत्व की सिद्धि होती है, वह है बुद्धि योग निष्ठा। तो अच्युतत्व की प्राप्ति में ये बुद्धि योग निष्ठा भी बहुत सहायक है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे ये बुद्धि योग क्या है, तो ये बुद्धि योग ब्रह्म कर्म दोनों का समुच्चय है। निष्काम भाव से कर्म किया जाना बुद्धि योग की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार से कृष्ण, यदि हम इस संपूर्ण भगवत शब्द के निर्वचन का सार निकालें तो कहा जा सकता है कि जिसमें पूर्ण मात्रा में भग संपत्ति हो, जिसने अपने अव्यय स्वरूप की पहचान कर ली हो, जो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये चारों प्रकार के बुद्धि योगों से युक्त हो, उसको अच्युत कहा जा सकता है। और श्री कृष्ण की भगवत्ता इसी प्रकार की थी। यहाँ एक विशेष चर्चा और मैं ये करना चाहूंगी कि ये चार बुद्धि योग निष्ठाओं की बात बार बार कही गई है। ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इनकी आवश्यकता क्यों है? अच्युतत्व की सिद्धि के लिए इनकी आवश्यकता क्यों है? तो इस संबंध में स्पष्ट करते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि चित्त में स्वाभाविक रूप से चित्त सत्व प्रख्य कहलाता है, यानी सत्व उसका स्वभाव है, लेकिन रजस तमस के वशीभूत होकर वो क्लेशों का अनुभव करता है। तो चित्त में 5 प्रकार के क्लेश आ जाते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये जो 4 प्रकार के योग हैं,
चतुर्विध बुद्धि योग है वो इन पांचों दोषों को हटाने का उपाय है। तो जो ये कार्य करने में संभव है उसको भगवतत्व की प्राप्ति और अच्युतत्व की प्राप्ति होती है। तो किस उपाय से, यानी धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, इन उपायों में से किससे कौन सा क्लेश नष्ट होता है, उस विषय में भी वो स्पष्टता देते हैं कि जो ज्ञान बुद्धि है, ज्ञान बुद्धि से अविद्या का नाश होता है, ऐश्वर्य बुद्धि से अस्मिता का नाश होता है, वैराग्य बुद्धि से राग और द्वेष इनका नाश होता है, और धर्म बुद्धि से अभिनिवेश, जो मृत्यु से भय है या हमारे पास जो है वो प्रतिक्षण छूट रहा है उसका जो भय है, उसका नाश धर्म बुद्धि से होता है। तो इसलिए ये चतुर्विग भग से युक्त भगवान कहा जा सकता है, और ये रूप हमें कृष्ण में दिखाई देता है। इसलिए उनके द्वारा जो कुछ कहा गया उसके साथ भगवत शब्द का विधान यदि किया जाता है तो वो अनुचित नहीं है। इसके बाद चर्चा हम कर लेते हैं कि इसको भगवत गीता क्यों कहते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि कृष्ण की भगवत्ता स्पष्ट है, और उनके द्वारा जो उपदिष्ट है उसको भगवत गीता कहा गया। लेकिन भगवत गीता की हम दो रूपों में समास विग्रह कर सकते हैं। एक तो भगवतः गीता, भगवान की गीता, और दूसरा भगवता गीता। जब हम कहते हैं भगवतः गीता तो ये गीता का रूढ़ार्थ हो जाता है, और जब भगवता गीता ये कहते हैं तो ये यौगिक है और उपनिषद का ये विशेषण बन जाता है। भगवता गीता उपनिषद, उपनिषद स्त्रीलिंग है तो गीता शब्द को भी उसी के समान विभक्ति लिंग वचन में कहा गया है। तो जो उपनिषद है, उपनिषद की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो उपनिषद का विशेषण बनने के कारण गीता ये स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन उपनिषद के साथ भगवत और गीता ये दो शब्द क्यों जुड़े, ये विचारणीय है। कृष्ण ने सबसे पहले उपदेश किया था, इसलिए वो भगवान की गीता थी। भगवान क्यों है ये हम स्पष्ट कर चुके हैं। उनसे पहले इस विषय को कोई जानता नहीं था या किसी अन्य ने इस पर विचार नहीं किया, और किया तो इतना सूक्ष्म था कि उसका होना ना होना नगण्य था, इसलिए वो भगवत गीता कही गई। तो मोतीलाल शास्त्री जी इस विषय में कहते हैं कि जो बुद्धि योग का निरूपण है, चूंकि भगवान के द्वारा ही सर्वप्रथम किया गया है, वेद में बीज रूप होने पर वो इतना संकुचित है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव है। अतः संकोच, अति संकोच के कारण वहां वह नहीं के समान माना जाता है। कृष्ण भगवान थे, उनकी गीता है, यानी भगवत गीता कह के इसको एक पोजीशन दे दिया, जैसे उस पर अधिकार किसका है, वो श्री कृष्ण का है, प्रथम व्याख्याता होने के कारण। तो सबसे पहले का, यद्यपि इस विषय में शास्त्रार्थ है, उन्होंने बहुत से और वक्तव्य दिए हैं कि कुछ विद्वान इसको कृष्णोपज्ञ नहीं मानते, अर्थात सर्वप्रथम कृष्ण का विचार है ऐसा वो नहीं मानते हैं। लेकिन शास्त्री जी का जो निष्कर्ष है वो यही है कि वेदों में है, जो श्रौती उपनिषद है वहां पर भी ये तत्व है, लेकिन बहुत सूक्ष्म स्वरूप में है, जिस पर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। कृष्ण ने उसको सामने रखा, इसलिए भगवत गीता शब्द तो जुड़ना ही चाहिए। अब रह जाता है गीता का गीतात्व क्या है। मैंने जैसे आरंभ में कहा था, ये तो संवाद है। संवाद गीत कब बन गया, संवाद को गीत क्यों कहा जाने लगा? तो इस विषय में हम गीता का सामान्य अर्थ कहते हैं गाई गई, लेकिन यहां पर हमें गीता का लाक्षणिक अर्थ लेना है। जिस तरह से हम उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं और मुख चंद्रमा के समान इस प्रकार के प्रयोग होते हैं, तो मुख का चंद्रत्व जो है वो चंद्र की आकृति नहीं है, उसका धर्म है। वो धर्म हमें ग्रहण करना है, क्योंकि उपमा इत्यादि ये साधर्म मूलक अलंकार है, तो उनमें धर्म ग्रहण किया जाता है। कोई गुण, कोई क्रिया, वो समान धर्म के रूप में होती है। तो जब उपनिषद को गीता कहा जा रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वहां बांसुरी लेकर उन्होंने उसको युद्ध भूमि में गाया था।
यहां हमें गीता शब्द का जो गीत शब्द का धर्म है उसको उपनिषद पर घटित करना है। और वह क्या है कि जो वस्तु गाई जाती है उसको वितत किया जाता है, उसको विस्तार दिया जाता है, उसका वितान किया जाता है। और गीत पहले से जो पद्य है, कविता है, उस पर होता है, उसका होता है। तो वस्तु पहले से विद्यमान होना आवश्यक है और उसका वितान करना, फैलाव करना, ये गान कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद की जो ऋचा है जितने समय में बोली जाती है, यदि उससे तिगुने समय में बोली जाती है तो वो साम कही जाती है। हाँ, यद्यपि वहां पर सप्त स्वर है, इसलिए उसका गानत्व सिद्ध होता है। लेकिन छंदोबद्ध कोई भी वाक्य समुच्चय पद्य कहा जा सकता है, और जब उसको फैलाया जाता है, विस्तृत किया जाता है, तो वही पद्य गेय बन जाता है। आपने देखा होगा जैसे ठुमरी गायक होते हैं, एक पंक्ति पकड़ते हैं और पूरी रात्रि उसी पंक्ति का विस्तार करते जाते हैं। घट घट में पंछी बोलता, पूरी रात घट घट में पंछी बोलता, इस एक पंक्ति को विविध प्रकार से वो प्रस्तुत करते जाते हैं। तो ये विततता है। तो गान का गानत्व उसके स्वरबद्धता के कारण यहाँ नहीं कहा गया है, अपितु उसका जो धर्म विस्तृतता है, वितानत्व है, उस वितानत्व के कारण भगवत गीता का जो उपदेश है वो गीता शब्द से कहा गया है। और ये मैं स्पष्ट कर चुकी हूं, चूंकि उपनिषद का विशेषण बनाया गया है, उपनिषद का ये विशेषण है भगवता गीता उपनिषद, तो इसलिए इसमें स्त्रीलिंग है। तो ये गीत क्यों हुआ? क्योंकि जो सूक्ष्म तत्व वेदों में बीज रूप में निहित था, उसी का श्री कृष्ण ने वितान किया है। फिर हम सर्वप्रथम उपज्ञ इसलिए उसको कह देते हैं कि वो इतना सूक्ष्म था कि वो स्पष्ट नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता। कृष्ण ने अपना हृदय अपने प्रिय सखा के लिए खोल के रख दिया। वैसे भी हम गीत में क्या होता है? गीत में एक भाव होता है, और उस भाव को विविध रूप में विस्तार दिया जाता है। तो एक सखा का अपने सखा के प्रति जो हृदयोद्गार है वो गीत बनकर लोक में प्रसिद्ध हुआ। तो भगवत गीता वितत भाव के कारण गीता कही जाती है, न कि स्वरबद्धता के कारण, क्योंकि युद्ध भूमि में ये कार्य संभव भी नहीं था। तो यौगिक दृष्टि से मैं निष्कर्ष के रूप में कहूं तो गीता शब्द उपनिषद का विशेषण है, भगवान की गाई हुई उपनिषद है, और ये यौगिक अर्थ में गीता का प्रयोग है। लेकिन ये स्मार्थ उपनिषद के अर्थ में रूढ़ हो चुका है। तो गीता रूढ़ भी है। जैसे कहा जाता है ना, गीता सुगीता कर्तव्या, तो यहाँ जो गीता है वो स्वयं में रूढ़ अर्थ में वहां पर प्रयोग हुआ है उसका। तो आज भी हम कहते हैं गीता पाठ करना है, गीतोपनिषद पाठ करना है ऐसा नहीं कहते हैं, गीता पाठ करना है। तो ये स्मार्थ उपनिषद के अर्थ में रूढ़ भी हो गया है, इसलिए गीता को मोतीलाल शास्त्री जी ने योग रूढ़ शब्द माना है। इसके बाद में चूंकि समय हमारा बहुत सीमित है, तो मैं उपनिषद शब्द की चर्चा और यहाँ पर करती हूँ। उपनिषद शब्द की व्याख्या में और भी हमारे प्रश्न जो भगवत गीता से जुड़े हुए हैं, गीता शब्द से, वो और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। तो ये स्पष्ट हुआ कि भगवता गीता का तात्पर्य क्या हुआ। अब उपनिषद का क्या अर्थ है, और जो उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया उसको उपनिषद क्यों कहा गया। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र इत्यादि जो प्रयोग दिया जाता है, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदसु, सब वहां पर उपनिषदों में वो चर्चा हो रही है। तो उपनिषद शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है और गीता को उपनिषद क्यों कहा गया, ये हम सब जानते हैं कि उपनिषद क्या है। और उपनिषद में जब शंकराचार्य का हम देखते हैं तो वो उसका हमें यौगिक अर्थ भी स्पष्ट कर देते हैं। तो ये सामान्य रूप से उपनिषद शब्द यौगिक भी है और रूढ़ भी है। लेकिन मोतीलाल शास्त्री जी हमारे समक्ष क्या स्पष्टीकरण देते हैं कि सामान्य व्यवहार में उपनिषद जो शब्द है वो वेद के अंतिम भाग के लिए रूढ़ है। वेद का अंतिम भाग ही उपनिषद कहलाता है।
जिसे क्या कह देते हैं, वेदांत, वेदों का अंत यानी अंतिम भाग। और वेदांत के, इसका तात्पर्य ये हुआ कि वेदांत के अतिरिक्त अन्य कोई भी ग्रंथ उपनिषद नहीं कहा जा सकता। वेद के सामान्य रूप से हम 4 भाग करते हैं, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग। तो ये जो चौथा भाग है, उस चौथे भाग के लिए ही उपनिषद शब्द रूढ़ हो चुका है। तो इसलिए वेद के अंतिम भाग के अतिरिक्त और कोई भी ग्रंथ या ज्ञान उपनिषद शब्द से नहीं कहा जा सकता। शंकराचार्य हमें इसका यौगिक अर्थ क्या बतलाते हैं, वो कहते हैं उपसर्ग पूर्वक जो विशरण गति अवसाधनात्मक सद धातु है, उससे क्विप प्रत्यय करने पर उपनिषद शब्द की निष्पत्ति होती है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, ये वह आत्मविद्या है, यहाँ पर वो आत्मविद्या परक अर्थ ले जाते हैं कि यह वह आत्मविद्या है जो बंधन के कारणभूत अज्ञान का नाश करती है, परब्रह्म का बोध कराती है और अज्ञान के परिणाम स्वरूप जो गर्भवास है, जन्म है, जरा मृत्यु है, उनसे संबंधित बंधनों को शिथिल करती है। इसलिए यौगिक दृष्टि से उपनिषद शब्द आत्मविद्या का वाचक बन जाता है। और सामान्य रूप से हम देखते हैं कि उपनिषदों में चर्चा मुख्य, बहुत से विषय हैं, लेकिन मुख्य चर्चा आत्मविद्या है। इसलिए आत्मविद्या अर्थ में ये रूढ़ हो गया है। लेकिन आत्मविद्या अर्थ में भी इसका हम प्रचलन देखते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो वेदों के अंतिम भाग हैं, उनके लिए उपनिषद शब्द आता है और वो संख्या में बहुत निश्चित है। जैसे ईश है, केन है, कट है, मुंडक, मांडुक इत्यादि, ये बहुत स्वल्प संख्या में उपनिषद हैं। तो ये इस अर्थ में ही मूलतः उपनिषद शब्द चलता है। इस विषय में फिर गीता का उपनिषदत्व कैसे सिद्ध होगा, गीता को उपनिषद कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि वो तो वेद का अंतिम भाग नहीं है। ये जिज्ञासा का समाधान करते हुए मोतीलाल शास्त्री जी ने कहा है कि गीता का जो उपनिषदत्व है वह स्मार्ती उपनिषद के रूप में है, श्रौति उपनिषद के रूप में नहीं है। उपनिषद 2 प्रकार की हैं, श्रौति और स्मार्ती। जो वेद भाग से जुड़ी हुई हैं, ईश आदि, वो श्रौति हैं, संख्या उनकी बहुत सीमित है और इनका मुख्य विषय जो है आत्मविद्या है। प्रधानतः इसमें आत्मविद्या का प्रतिपादन है। तो भगवत गीता भी क्या है, भगवत गीता भी आत्मविद्या का प्रतिपादन करती है, अव्ययात्मा रूप ब्रह्म का प्रतिपादन करती है। इसलिए इस दृष्टि से आत्मविद्या का प्रतिपादन करने के कारण वही बात है कि यहाँ पर उपनिषद जो है वो रूढ़ किसी अन्य अर्थ में है, लेकिन यहाँ पर भी उपनिषद का हम धर्म ग्रहण करेंगे। उपनिषद का धर्म क्या है, उपनिषद का धर्म है आत्मविद्या का प्रतिपादन करना। उपनिषद का उपनिषदत्व क्या है, आत्म विद्या का प्रतिपादन करना। तो आत्मविद्या का प्रतिपादन भगवत गीता भी कर रही है, इसलिए भगवत गीता के लिए उपनिषद शब्द का विधान किया जाना अनौचित्यपूर्ण नहीं है, सर्वथा उचित है। तो एक संदेह इसमें यह हो जाता है कि भाई श्रौति और स्मार्ति का चक्कर इन्होंने लगा दिया, तो गीता क्या है, स्मार्ति उपनिषद है। इस विषय में पूर्व पक्ष और अधिक शंका करता है कि उपनिषद भी हो और वो स्मार्ति भी हो, ऐसा कैसे संभव है। तो उसको स्पष्ट करने के लिए मोतीलाल शास्त्री जी पूरे वाङ्मय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हम प्रमाण के रूप में 4 तत्वों का ग्रहण करते हैं। एक दृष्ट प्रमाण होता है, एक श्रुति है, एक स्मृति है और एक निबंध है। इनमें दृष्ट स्वतः प्रामाण्य है, साक्षात है वो, क्योंकि साक्षात्कार किया गया होता है। और जो श्रुति और स्मृति है वो आप्त श्रुति के रूप में प्रमाण है, और निबंध जो है वो अनुमान के रूप में हम उनको ग्रहण कर लेते हैं। तो श्रुति और स्मृति का बहुत सुंदर भेद यहाँ पर किया गया है, और मैं विद्यार्थियों से कहूंगी कि वो भी इस चीज को समझें, ध्यान दें इस बात पर कि ये दृष्ट, श्रुति, स्मृति और निबंध क्या है। इसमें हमारा जो ध्येय है वो श्रुति और स्मृति का अंतर करना है। और बहुत स्पष्टता के साथ वो कहते हैं कि हमारे जो ऋषि हैं, वैदिक ऋषि हैं, उन्होंने जिसका साक्षात्कार किया वो तो उनका दृष्ट था,
दृष्ट ज्ञान था, वो साक्षात्कार किया है उन्होंने। साक्षात्कृत धर्माण ऋषय बभूव, कि जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया है, स्वयं देखा है, वो तो दृष्ट हुआ, उसमें संदेह की कोई संभावना होती ही नहीं है। लेकिन उन्होंने जो साक्षात्कार किया वो हम तक कैसे पहुंचे? तो वो श्रुति के माध्यम से पहुंचता है। इसीलिए जो मंत्र के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है वो श्रुति है, और श्रुति का श्रुतित्व यही इसलिए है कि वो श्रोता के लिए है, श्रोता की दृष्टि से है, ना कि इसलिए कि वैदिक काल में लेखन का ज्ञान ही नहीं था। इस बात के लिए, इस तथ्य के लिए श्रुति शब्द का विधान नहीं है। जो साक्षात्कृत ज्ञान था वो श्रोता तक कैसे पहुंचा? वो श्रवण के माध्यम से पहुंचा, इसलिए वेदों को, वेद मंत्रों को हम श्रुति कह देते हैं। लेकिन अब जो श्रवण किया है, आवश्यकता तो नहीं है कि वो हमेशा मस्तिष्क में रहे, लेकिन जिनकी मेधा शक्ति प्रबल होती है वो उसको अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं और समय के अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। तो स्मरण करके उस ज्ञान का जो प्रसार प्रचार किया जाता है वो स्मृति कहलाता है। तो श्रुति श्रोता की दृष्टि से श्रुति है। वही श्रोता जब इसको और आगे बढ़ा रहा है, उसको किसी को उपदिष्ट कर रहा है, किसी के सामने रख रहा है, तो वो स्मृति कहलाता है। तो जो वैदिक ज्ञान था वो वैदिक ज्ञान परंपराया लुप्त हो चुका था। इस बात का संकेत गीता में श्री कृष्ण ने दिया है कि ये जो ज्ञान है वो परंपराया होता हुआ आया है। ये विवस्वान को दिया गया था, मैंने ही विवस्वान को, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महमव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। ये जो योग प्रस्तुत किया जा रहा है समय के अनुसार नष्ट हो चुका था, तो श्री कृष्ण ने उसका तात्विक रूप से अर्जुन को उपदेश किया। इस कारण से जो भगवत गीता है वो श्रुति सम्मत होता हुआ भी कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट किया गया है, इसलिए ये स्मार्त उपनिषद है। आत्मविद्या है इसलिए उपनिषद है, जो भी आत्मविद्या है वह उपनिषद है। लेकिन यह उपनिषद श्रौति उपनिषद नहीं है। तो कोई उपनिषद शब्द के विधान के कारण भगवत गीता को श्रौति उपनिषद न मान बैठे, इसलिए उसके वक्ता भगवान के नाम से इसको भगवत गीता कहा गया। भगवत गीता कहने से इसका श्रौति उपनिषदों से भेद हो जाता है, क्योंकि वक्ता उसमें लग गया है। जैसे हम कहते हैं ना जाबालोपनिषद, तो उसी तरह से ये अन्य श्रौति उपनिषदों से भिन्न है। तो भाई भिन्न है तो क्या भिन्नता है इसकी? आत्म तत्व का साक्षात्कार इसने भी कराया है, इसलिए समानता है। उपनिषद धर्म की समानता है, धर्म की समानता के कारण इसका उपनिषदत्व है। और ये श्रौति उपनिषदों से इसका भेद है, क्योंकि वेद का अंतिम भाग नहीं है, कृष्ण के द्वारा ये उपदिष्ट है, तो इसलिए इसका स्मार्तत्व है। स्मार्तत्व होने के कारण भी इसको वेद के समान स्वतः प्रामाण्य इसलिए माना जाता है कि इसका वक्ता योगेश्वर कृष्ण है, परमात्मा कृष्ण है, अच्युत कृष्ण है। तो उसके द्वारा जो वचन प्रस्तुत किए गए हैं उन वचनों में किसी प्रकार के संदेह की संभावना ना रहे, इसलिए यह भगवत गीता स्वतः प्रामाण्य मानी जाती है। और जितने भी वेदांत के आगे विवेचक हुए हैं, प्रस्थान त्रयी में भी इसका समावेश कर लिया गया है, क्योंकि आत्मविद्या का इसमें प्रतिपादन है। यद्यपि इसका जो विषय है इसमें प्राय ब्रह्म ये होता है कि भाई गीता में जैसे तिलक है, तिलक कर्म शास्त्र की चर्चा करते हैं। मुझे कितना समय और मिलेगा विमल जी? आप 5-7 मिनट 10 मिनट में और कंक्लूड 10 मिनट आप कर दीजिए सर मैडम। अच्छा, 5 मिनट में, हाँ 5 से 10 मिनट में मैडम कर लीजिए आप।
बस मैं समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि जो मूल विषय थे मेरे, क्योंकि मैं थोड़ा ये चर्चा करना चाह रही थी कि जैसे कर्म, तिलक ने इसको कर्म शास्त्र माना है, यानी कर्म का मुख्य रूप से विवेचक माना है। शंकराचार्य इसकी ज्ञान परक व्याख्या मुख्य रूप से करते हैं। तो उस दृष्टि से इसका जो प्रतिपाद्य है, चूंकि आगे के वक्ता उसी विषय को उठाएंगे, तो इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करती हूँ। मैं केवल ये बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि जब हम इसको श्रौती और स्मार्ती उपनिषद कहते हैं, तो जब भगवत शब्द का प्रयोग इसके साथ लग जाता है, तो हम महाभारत में देखते हैं कि और भी गीताएं हैं वहां, पराशर गीता है, उद्धव गीता है, तो उनसे भी इसका जो है वो कोई भ्रम न पाल ले। तो इसलिए कृष्ण की गाई हुई गीता है, कृष्ण का विचार है ये, जो अर्जुन के प्रति। अर्जुन का मुख्य समस्या ये नहीं थी कि वो कामचोर था। अर्जुन की मुख्य समस्या ये थी कि वो आत्म स्वरूप के ज्ञान से रहित था, वो आत्मा अपना स्वरूप नहीं जानता था। तो कृष्ण ने बस उसके सामने का वो अंधेरा हटा दिया, उसको आत्म साक्षात्कार करा दिया। आत्म साक्षात्कार होते ही जो अर्जुन की दुविधा थी, जो मोह था, जो वो अपने स्वरूप से वंचित था कि आत्मा क्या है, अजर है, अमर है इत्यादि, तो वो जब स्वरूप उसके सामने हो गया, वो अपने कर्म में प्रवृत्त हो गया, निष्काम रूप से कर्म में प्रवृत्त हो गया। ये बुद्धि योग की शरण में वो चला गया। कृष्ण उसको बुद्धि योग में जाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष रूप से हम यदि कहें तो श्री कृष्ण अच्युत भक्त संपत्ति से युक्त थे, इसलिए उनकी भगवत्ता है। गीत किसी पूर्व स्थापित विचार का विस्तार है, विततता है। तो वेदोक्त विचार की विततता के कारण गीतत्व भी है, और आत्मविद्या का प्रतिपादन है, इसलिए उपनिषद भी गीता का प्रमाणित होता है। और उपनिषद शब्द चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए प्रत्यांत होने से, तो इसलिए उसका जो विस्तार है, उसका जो वितान है, उसके लिए गीता, ये स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन जो रूढ़ी है वो स्मार्त उपनिषद के रूप में भी इसको रूढ़ मानती है। तो गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में केवल भगवान के द्वारा गाई गई, ऐसा हम कहेंगे तो क्या गाया गया, उसके साथ में क्या का उत्तर देना पड़ेगा, वो तो है उपनिषद, है ना। लेकिन जब भगवान की गीता है, ऐसा हम कहते हैं, भगवतः गीता, तो ये निरूढ़ अर्थ में, स्मार्त उपनिषद के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर जो एक भ्रम होता है कि गीता को उपनिषद क्यों कहते हैं, गीता को गीता क्यों कहा गया, ये गाई कैसे गई होगी युद्ध भूमि में। तो मुझे लगता है कि जब मोतीलाल शास्त्री जी का ये भाष्य हम पढ़ते हैं, ये अनुवाद पढ़ते हैं, जो मधुसूदन शास्त्री जी के गीता रहस्य कांड के ऊपर इन्होंने, गीता भाष्य के ऊपर इन्होंने लिखा है, तो निश्चय ही हमारा ये संदेह समाप्त हो जाता है।